तो चलिए आप लोगों को आज कुछ बताता हूँ मैं। एक तो आईडी पर नया ऑप्शन आया है, ठीक है? ऑप्शन आ गया है, एक दो कुछ मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई नया ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको ये नहीं कि ऑप्शन आ गया तो हम उसको आज ही भरें या भरना मैंडेटरी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते रहते हैं, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। और ऐसे जैसे कि आईडी पे कुछ नोटिस आए हुए हैं, वार्निंग आई हुई है, मेरे ख्याल से अभी आप इनको भी इग्नोर कीजिए। जैसे कि ये 2-4 बच्चों ने सेंड कर दिया मेरे पास, ये आज भी फिर से आया है कि ये देखो, अगर आप सक्षम वाली आईडी खोलते हो तो इसके ऊपर ये आया हुआ कि अपलोड बैंक कॉपी, कि आप बैंक कॉपी अपलोड कीजिए। लेकिन बैंक कॉपी अपलोड क्यों करें? अगर आपका भत्ता सही आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, सब कुछ ओके है। ये अभी तक देखो, मैंने छोटी-छोटी चीज़ें मैं ख़ासकर पूछता नहीं हूँ, लेकिन ये उस हिसाब से होता है। अगर आपका भत्ता नहीं आता, अगर आपको जैसे कि ये क्या होता है कि कई बार आप आईएफएससी कोड चेंज होता है, आपका बैंक चेंज हो जाता है, उस केस में ये अपलोड बैंक कॉपी का ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन आपका भत्ता आपके अकाउंट में रेगुलरली हर मंथ आ रहा है, फिर बैंक कॉपी अपलोड करने की क्या ज़रूरत है? तो ये आप बैंक कॉपी अपलोड अभी के लिए ना करें। कुछ ऑप्शन ऐसे आते रहते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि सारे भरेंगे। आपके सामने 100 तरह के पकवान रख दिए जाएँगे, ज़रूरी थोड़ी आपको सारे खाने हैं। जो आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे वही खाइए आप, ठीक है? ज़्यादा फालतू चक्करों में मत पड़िए। अब कुछ मेल पढ़ लेते हैं कि जैसे कि जींद का कब अपलोड होगा? विकास मलिक बोलते हैं। सबसे पहले तो वो तेरा भला हो जाए, जून के बाद आपका अपलोड ही नहीं हुआ है। ये चल क्या रहा है यार जींद वालों के साथ? जींद वालों का मतलब जून के बाद किसी का अपलोड नहीं हुआ क्या? एक बार मेरे को कमेंट करके बताना भाइयों, क्योंकि 1-2 मंथ से हमारा नया मकान बन रहा था, उस चक्कर में ये मैंने इसके ऊपर मैं भूल गया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बार आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना कि जून का भत्ता, जून के बाद जींद डिस्ट्रिक्ट वालों का भत्ता अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को कमेंट करके बताना, फिर आगे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मेल एक और है नीलम जी की, क्या बोलते हैं कि जून से पेंडिंग है, कब तक आएगा भत्ता? कौन सी जींद डिस्ट्रिक्ट की जून से पेंडिंग है? जून से आप तो ये बोल रहे हो जून से पेंडिंग है, भत्ता कब आएगा? भत्ता अपलोड हुआ, मई मंथ का भत्ता अपलोड हुआ है, बट वो भी अकाउंट में नहीं आया है। जींद डिस्ट्रिक्ट वाले तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हैं। अगर आपका भत्ता अपलोड तो टाइम टू टाइम होना चाहिए, जैसे कि कल मैंने वीडियो में दिखाया था कि भाई दूसरे मंथ तक अपलोड हो चुका है, अब तीसरे मंथ का चौथे मंथ में अपलोड हो जाएगा। वो एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अगर आप स्टेप से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो, कितने पीछे चल रहे हो? 1 मंथ या 2 मंथ हो सकते हैं, अगर 3 से ज़्यादा हैं तो फिर गड़बड़ है। अब जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई गई है, ये मैसेज ग्रुप में देखने को मिले तो देखने को मिले रहा, कैसे अपलोड करें प्लीज़? अरे यार प्लीज़ अच्छे से लिखा करो, ठीक है? दीपक जी, ये जो है ना, ये सीएससी वाले होते हैं चालबाज। अपन साफ बोलता है, सही बोलता है, ठीक है? ये जो मैसेज भेज देते हैं बच्चों को कि ये लीजिए दोस्तों ज़रूरी सूचना, जो सभी सक्षम साथी योजना सक्षम योजना के द्वारा बिल्कुल भत्ता ले रहे हैं, उनको अपनी बैंक कॉपी नए नियम के अनुसार, कौन सा कहाँ आ गया है नया नियम? मेरे को तो नहीं पता लगा आज तक कहाँ पे नया नियम आ गया। अपलोड कराना अनिवार्य है। अच्छा जी, हम तो नहीं करवाते, निकाल दियो, दिखाओ कौन निकालेगा। नियमित रूप से भत्ता प्राप्त करने के लिए बैंक कॉपी अपलोड करवा दें। अगर आप बैंक कॉपी हमारी दुकान पर आकर के साथ के साथ अपलोड करवा सकते हैं, कॉल पर भी अपलोड करवा सकते हैं। हाँ, कॉल पे अपलोड क्यों नहीं करवा सकते? ऑनलाइन पैसे तो सेंड हो सकते हैं ना, इसलिए भाई अगर ज़रूरी होगा तो मैं आप लोगों को बैंक कॉपी अपलोड करवा दूंगा, आपके फ़ोन से होगी। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बोलता हूँ, सक्षम का फॉर्म खुद ना भरें बस, क्योंकि ये सीएससी वालों पे थोप दीजिए आप, क्योंकि ये सबसे बड़ा फॉर्म है और काफ़ी टाइम भी लगता है। इसके आप 70-100 रुपये या 150 रुपये जो भी फॉर्म भरने के लेते होंगे उनको दे सकते हो, लेकिन बाकी 1 रुपये भी मत देना। 1 रुपया भी अगर दोगे ना, फिर अपना चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, ये मैं आप लोगों को सभी की सभी अपलोड करवा दूँगा टाइम पे। अभी इतना जल्दी कुछ नहीं है कि कल ऑप्शन आए तो आज ही हम अपलोड करें, वरना कल डिबार्ड हो जाएँगे, सस्पेंड हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं की है, मैं करूँगा तो आप लोगों को साथ में भी करवा दूँगा और हर एक चीज़ की डिटेल बता दूँगा, कैसे क्या-क्या करनी है। फ़ोटो बड़ी हो तो छोटी भी कैसे करनी है, कितनी तक की अपलोड करनी है। आप जल्दबाजी मत किया करो, इतनी जल्दी सक्षम से बाहर कोई नहीं निकालेगा। अगर आपका भत्ता सही आ रहा है ना तो चलते रहने दो, मैं बताऊँगा।
लेकिन इन जो फालतू के मैसेज आते हैं ना, ये इनसे आप बच के रहा करो। कोई नोटिस अगर आपके पास आता है जिससे आपके मन में कुछ डाउट शंका पैदा होती है, आप मेरे को वो मेल कर दिया करो। आपकी डाउट शंका मैं मेट दूंगा, ठीक है। sumitsioran84@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है, sumitsioran84@gmail.com, ठीक है। इस पर कर दिया करो और ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। सुलेखा जी ने भी सेंड किया हुआ है कि न्यू अपडेट आई हुई है बैंक कॉपी की। हाँ जी आई हुई है, तो अभी करवा देंगे। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आपको कोई कैसे क्या करेगा, कोई कैसे क्या करेगा। बाकी मैं हर चीज़ वैसे तो पूछ करके ही करता हूँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों से, क्योंकि बिना पूछे आप जल्दी कर दें वो कई क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके डिसएडवांटेज भी लेके आती हैं, तो इसके बारे में आप सोचेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं कई बार क्या होता है कि मेरा कभी कभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाने का टूर बन जाता है, वो वहाँ पर आराम से उनके साथ बैठ के जो बातें होती हैं ना, वो बातें फ़ोन पे कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप भी याद रखना, जो बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं वो बंदा आमी सामी बैठ करके लाइव एक दूसरे के सामने बैठ करके बात जो कर सकता है, वो कॉल पे उतनी अच्छे से बातें नहीं हो सकती। समझ रहे हो आप बात को? तो आमने सामने बैठ करके चाय पे डिस्कशन हो सकता है। कॉल पे क्या कर रहा है, कॉल पे कोई और आ गया किसी बात करने के लिए तो कॉल रखनी पड़ जाती है, कोई और किसी ने बुला लिया तो कॉल रखनी पड़ जाती है। लेकिन आमने सामने बंदे बैठे हुए ना, तो कॉल पे बात नहीं करेगा, वो कॉल कट कर देगा, लेकिन आमने सामने वाले बंदे की बात को ऊपर रखेगा। ये चीज़ें फैक्ट करती हैं यार। अरे यार ये भाई आप वीडियो नहीं देखते क्या प्लीज़? इसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाते हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं भैया। आप बोल रहे था कि अब मेरा 3 साल बाद भत्ता और मेरी आईडी पर वो न्यू वार्निंग आई हुई है, क्या सच में मेरी आईडी डेड हो चुकी है? ये आपने क्या लाइन लिखी है मेरे को ये बताओ भैया। आप बोल रहे थे कि अब वो 3 साल बाद भत्ता मेरी आईडी पर वो वार्निंग डेड हो चुकी है। अरे पूछना क्या चाह रहे हो, लास्ट में कहाँ की कहाँ डायरेक्शन मोड़ दी। आईडी पर जो मैसेज आया है उसका डेड से क्या लेना देना। आप सस्पेंड का भी कुछ गिरा नहीं किया, क्वेश्चन तो ढंग का किया करो यार। आपको आज से नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है। अगर ये वार्निंग आई हुई है, ये सबकी आई हुई है पहली बात, ठीक है। डेड हो गया वो चीज़ अलग मैटर करती है, और आपका भत्ता नहीं आया वो चीज़ अलग मैटर करती है। हर चीज़ को आप जोड़ रहे हो, तीनों की 3 चीज़ों को आपने जोड़ दिया एक साथ कि सारी चीज़ों का एक ही मेल बैठता है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। आपकी आईडी डेड है तो वो तो अलग मैटर, वार्निंग आओ या ना हो, डेड है तो डेड है, ख़त्म हो चुकी है, वो 3 साल बाद ही बताएगा। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं 3 साल बाद, जो अगर डेड है तो ही 3 साल बाद आएगा। ये वार्निंग तो अलग चीज़ है, वार्निंग तो अभी आई है, सभी की आई है, चाहे सक्षम की आईडी जिसकी ठीक है तो भी आई है, गलत आई है तो भी आई है। लेकिन ये एक तरीके की कमांड शो होने लगी यार, कुछ नहीं, मैं तो पहले बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और चीज़ें अच्छी से आपको बता दूंगा टाइम बीतने के बाद, ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। सुमित SHO व्लॉग को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।